गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये डील करता है जो हमारा पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या था, फ्यूचर क्या था, फ्यूचर क्या होगा। तो ये कब तय होता है, जो हम लोग फैक्ट एंड फिगर्स के बेस पर तय करते हैं। अगर हम ये कहें कि हमारी हमारी जनसंख्या, जो हमारी पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस के टाइम बहुत ज़्यादा गरीब थी, ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। वाकई हमारा रिकॉर्ड होगा कि उस टाइम क्या था कि हमारी पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा गरीब थी। हम ये कह सकते हैं कि हमारे इंडिया की 22% जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन से है। ठीक है, हमारी गरीबी की रेखा के नीचे रहती है। तो ठीक है, तो हम उसको एक ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे फैक्ट फिगर रिकॉर्ड्स हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें से 22% क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो डैट इज़ नोन एज अ, जो हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विथ ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू, जैसे कि फ्यूचर रिलेटेड। जैसे मान लें कि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये डील करता है किसी ओपिनियन, जो इकोनॉमिस्ट के अपने ओपिनियन होते हैं, जो एक अज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा। ठीक है, तो ये रियलिटी बेस पर नहीं होता है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि पॉजिटिव इकोनॉमी जो रियल फैक्ट एंड फिगर्स के बेस पर बात होती है, जिसमें जिसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होता, इसमें क्या एक फ्यूचर रिलेटेड। जैसे हम कहते हैं कि 2024 में हमारे जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, नरेंद्र मोदी बनेंगे। तो हमारा जो क्या है कि ये फिगर हमारा क्या हो सकता है, ये सही हो सकता है, और एक बहुत से इकोनॉमिक्स कहेंगे नहीं बन सकते हैं, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, तो ये टोटल क्या है, ये टोटल हमारा एक ओपिनियन बेस्ड है। ठीक है, डैट इज नोन एज अ इकोनॉमिक्स, डैट इज नोन एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि दिस स्टेटमेंट आर रिलेटेड विद द व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी। मतलब क्या है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या डील करता है कि हमारा रिलेशन क्या है, क्या था और क्या होगा। ठीक है, क्योंकि ये हम क्या फैक्ट एंड फिगर बेस पे करते हैं। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या, दिस स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड विद व्हाट ऑट टू बी। मतलब व्हाट ऑट टू बी मतलब ये है कि ये फ्यूचर बताएगा कि फ्यूचर में ऐसा सिचुएशन होगा। ठीक है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं हो भी सकता है। ठीक है, जैसे मान ली मनरेगा नरेगा होता है, गवर्नमेंट बहुत से रोज़गार देती है। ठीक है, तो अगर मान ली ये कहा जाए कि अगर गवर्नमेंट मनरेगा स्टार्ट करेगी तो बहुत सी एम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट रोज़गार बेरोज़गारी दूर हो जाएगी। तो बहुत से इकोनॉमिक्स कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि मनरेगा देने से ही, आपको रोज़गार देने से कि बहुत लोग रोज़गार मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बहुत से इकोनॉमिस्ट जो हैं, जो उनका ओपिनियन क्या होगा कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डैट इज नोन एज ए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। थर्ड वन क्या है, दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। ठीक है, दीज मे बी ट्रू और फॉल्स। ये क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट देते, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है, कि ज़रूरी नहीं कि हर स्टेटमेंट सही हो। ठीक है, ये सही भी हो सकता है, गलत होता है। जो हमारे क्या है, ये एक स्टेटमेंट के बेस पर होता है कि आपका स्टेटमेंट सही भी हो सकता है, गलत हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि 1945 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, तो हमने कहा कि नहीं, ख़त्म नहीं हुआ था। किसी ने कहा नहीं, ख़त्म हो गया था। तो जाहिर सी बात है, इसमें ट्रू फॉल्स होगा। लोग कहेंगे नहीं ख़त्म हो गया था, तो सही होगा, और जो कहेंगे नहीं अभी ख़त्म नहीं हुआ था, तो उसका क्या आंसर हो, गलत होगा। तो हमारे कहने का मकसद ये है कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ये स्टेटमेंट के बेस पर कहता है, ये ट्रू फॉल्स बेस है, ये वेदर यू आर करेक्ट और यू रॉन्ग। ठीक है, जबकि हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है कि दी स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी टर्म एज ट्रू और फॉल्स, दीज आर ओपिनियन ओनली। जबकि क्या है, ये ट्रू फॉल्स के बेस पर नहीं होता है, ये सिर्फ क्या होता है, ओपिनियन के बेस पे होता है। ठीक है, फोर्थ क्या हमारा, फैक्ट्स एंड फिगर्स। फोर्थ क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ। जब ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, जो हमारे हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि किसके बेस पर, फैक्ट एंड फिगर के बेस पर। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, दिस स्टेटमेंट्स आर नॉट वेरिएबल एट ऑल, इसको हम वेरिएबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए किसी ने, अगर मान लीजिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में किसी ने कहते हैं कि मान लीजिए हम इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो चाइना से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इस पर क्या वेरीफाई कर सकते हैं, कहेंगे नहीं चाइना की पॉपुलेशन क्या है, इंडिया से ज़्यादा है, तो हमारे क्या है, इसको वेरीफाई कर सकते हैं किसके, ट्रूथ के बेस पर।
जबकि इसमें क्या है, इसमें सिर्फ ओपिनियन होता है, ठीक है, हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। इट मे लीड टू चांस डिबेट, इसमें डिबेट के चांसेस होते हैं, ठीक है, जबकि इसमें केवल कोई भी चांस नहीं, इट मे लीड टू डिबेट, इट मे लीड टू डिबेट, इसमें डिबेट के चांसेस होते हैं और इसमें डिबेट के चांसेस नहीं होते हैं। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, यहाँ मिस्टेक हो गया था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के इट मे नॉट लीड टू चांस ऑफ डिबेट, इसमें डिबेट के चांसेस नहीं होते, क्योंकि ये फैक्ट फिगर के बेस पे होता है, इसमें डिबेट के चांसेस नहीं होते, इसलिए मैंने यहाँ नॉट लिख दिया, ठीक है। और जबकि इसमें क्या होता है कि दिस में लीड टू डिबेट, इसमें क्या डिबेट की चांसेस, क्योंकि इसमें जो भी इकोनॉमिस्ट हैं वो अपना अपना क्या करेंगे, ओपिनियन रखेंगे, तो इसमें क्या होता है, डिबेट की चांसेस बढ़ जाती है। सिक्स क्या हमारा, इट ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें पूरा डिटेल्स होती है, हमारे फैक्ट फिगर डिटेल्स होती है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये पॉलिसी इकोनॉमी जो हम फ्यूचर में क्रिएट करते हैं, फ्यूचर बनाते हैं, डैट इज नोन एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। 7 क्या हमारा एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया है ना कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मोर देन चाइना, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। क्यों? क्योंकि फैक्ट फिगर पर है, जबकि हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कह सकते हैं कि ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप, दिस इज़ ओनली ओपिनियन इकोनॉमिक्स। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं ओल्ड एज पेंशन देना चाहिए, इकोनॉमिक्स के लोग कहेंगे, कुछ क्योंकि जो लोग बुज़ुर्ग हैं, जो लोग बूढ़े हैं, वो अपना लाइफ को सर्वाइव कर सकें, ठीक है। जबकि कुछ लोग इकोनॉमिक्स कहेंगे नहीं उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो सरकार का पैसा क्या फालतू जाएगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें क्या है, ये हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आएगा, ठीक है। तो मैंने 2 चीज़ बता दी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का जो हमने एक अदर बुक से कुछ लिया है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ मैंने आपको डिस्कस किया कॉपी से, ठीक वही चीज़ इसमें भी बताया, ठीक है। तो इसमें आपको वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। इज इट क्लियर? इसको आप वीडियो पॉज करके उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने आ रहे हैं इसी में कि सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी क्या क्या है। देखिए हमारे देश की जो सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी क्या है, इसमें 3 तरह के हैं, ठीक है, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो इसमें क्या है, रिच और पुअर पीपल, डेवलप और अंडर डेवलप, एवरी इकोनॉमी मस्ट फेस दिस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे डेवलप कंट्री हो चाहे अनडेवलप इकोनॉमी हो, ठीक है। हर आदमी क्या प्रॉब्लम को फेस करता है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके प्रोड्यूस करें। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसके 2 डायमेंशन है कि व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, हम कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करें, ठीक है, और इन व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर टू प्रोड्यूस, हम कितनी क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस करें, ठीक है। अब इसके बाद डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब हम इसको गुड्स को हम कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करें, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, हम कौन से गुड्स को हम क्या प्रोड्यूस करें, इसमें हम क्लासीफाइड 2 गुड्स में कर सकते हैं। देखिए बॉडी गुड्स आर क्लासीफाइड कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, हम 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या हम कंज्यूमर गुड्स कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बोथ कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी, चाहे ये प्रोडक्शन करने के लिए जो कैपिटल है गुड्स हैं, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ बोथ कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स, जो होता है कि जो कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स होता है प्रोडक्शन करने के लिए, ये हमारी इकोनॉमी के लिए क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम कैपिटल गुड्स का भी प्रोडक्शन करना चाहते हैं और कंज्यूमर का भी गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जो हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी फ़ायदे हैं। अब कैपिटल गुड्स क्या क्या होता है, जैसे प्लांट मशीनरी। अब देखिए कैपिटल गुड्स क्या है, वो गुड्स जिसके ज़रिए कुछ बनाते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल तो मतलब साड़ी, तो साड़ी का बिजनेस करना है तो हम लूम बनाया, तो लूम बनाया क्या, उसको कैपिटल गुड्स बनाए, क्योंकि कैपिटल का जो गुड्स बन जाएगा उसके ज़रिए फिर हम दूसरा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। तो कैपिटल गुड्स क्या हो गया, लूम हो गया, तो लूम से क्या प्रोड्यूस करते हैं, साड़ी प्रोड्यूस करते हैं, डैट इज नोन एज ए कैपिटल गुड्स विच इज़ नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन एंड फर्दर ग्रोथ, ताकि हम आगे क्या करें, फर्दर प्रोडक्शन एंड फर्दर ग्रोथ कर सकें। जब कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स उसको बोलते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट कंजम्पशन करने के लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे प्रॉब्लम क्या होती है हमारे पास कि वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज, वी रिक्वायर लार्जर यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड प्रेजेंट जनरेशन विल एंजॉय द गुड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि
हमारे पास ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है कि हम कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करें कि कैपिटल गुड्स करें, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, काफ़ी लिमिटेड है। तो ये एक चीज़ हमारे क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको पॉज करके आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन वॉट क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू प्रोड्यूस। अब हम कितनी क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस करें। देखिए इसमें लिखा है कि हाउ मच, देखिए ना कि वंस वी अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ बोथ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स एसेंशियल, अनदर क्वेश्चन राइज हाउ मच कंज्यूमर गुड्स एंड हाउ मच कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस। हम कितना प्रोड्यूस करें, हम कितना कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करें, हम कितना कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें। ठीक है, क्योंकि बिकॉज क्यों, रीज़न क्या है, ओइंग टू लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। आइदर वी विल गो फॉर ए कैपिटल गुड्स फॉर प्रोडक्शन, आइदर वी विल गो फॉर ए कंज्यूमर गुड्स फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसे कह रहे हैं ओइंग टू लिमिटेड रिसोर्सेज मोर ऑफ कंज्यूमर गुड्स वुड मीन लेस कैपिटल गुड्स। अगर हम ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो हमें कैपिटल गुड्स क्या होगा, कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, एंड मोर कैपिटल गुड्स वुड मीन लेस कंज्यूमर गुड्स। तो ये एक चीज़ के हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, डैट इज़ नोन एज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। हियर इट इज़ इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड लॉस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर कैपिटल गुड्स। अगर मान लीजिएगा अगर हमें कंज्यूमर गुड्स को कम करना है तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, कैपिटल गुड्स को। ठीक इसी तरह क्या होगा, अगर हम कैपिटल गुड्स को लॉस करना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर गुड्स को बढ़ाना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ कंज्यूमर गुड्स डैट इज़ नोन एज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कि मेरे पास दो गुड्स है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैगी है, एक हमारे पास एक मैगी है 10 रुपये की, और मेरे पास 10 रुपये का चॉकलेट डेयरी मिल्क है। ठीक है, तो हम आइदर मैगी प्रोड्यूस करें या चॉकलेट कम कर प्रोडक्शन कर दें, या चॉकलेट को हम बढ़ाएं या मैगी प्रोडक्शन कम कर दें। ठीक है, तो डैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बोलते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, उसको कैसे प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट हमारा देखिए, अब हमारा दो चीज़ होता है कि हम प्रोड्यूस करने का, या हम लेबर इंटेंसिव मतलब हम लेबर के जरिए ज़्यादा प्रोडक्शन करें, या कैपिटल इंटेंसिव या मशीनरी के द्वारा यूज़ करें। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का हम अगर यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि हमारी जो कैपिटल क्या होगी, हमारी कम लगेगी और हमारा जीडीपी ग्रोथ हो जाएगा। लिखा है ना कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। लेबर इंटेंसिव टेक्निक इम्प्लाइज ग्रेटर यूज ऑफ लेबर देन कैपिटल, वाइल कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इम्प्लाइज ग्रेटर यूज ऑफ कैपिटल मशीन एक्स्ट्रा देन लेबर। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स प्रमोट इफिशियंसी। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, ये इफिशियंसी को प्रमोट करती है। ठीक है, और ये हमारी क्या करती है, इकोनॉमी को ग्रोथ करती है। ऑन द अदर हैंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है, ये प्रमोट क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है। तो हमारे पास दो चीज़ हो सकता है कि आइदर वी विल गो फॉर ए कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव को बढ़ाते हैं तो मशीनरी को बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और बेरोज़गारी बढ़ेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हम ज़्यादा लेबर से करते हैं तो रोज़गार तो मिल जाएगा, लेकिन हमारे देश की इकोनॉमी क्या होगी, डाउन चली जाएगी, और लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या हो, काफ़ी लो रहेगी। देखिए हमने यहाँ पे शॉर्ट में इसको नोट्स बनाया, इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये मैंने बनाया यहाँ पर कि सेंट्रल एक प्रॉब्लम इकोनॉमी क्या क्या है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या हमारा है कि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड्स जैसे पेन, कैपिटल, वॉच, कैपिटल गुड्स के प्लांट मशीनरी। तो हमारे पर रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं, तो हम आइदर ये गुड्स प्रोड्यूस करें चाहे ये करें, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। इन व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस। ठीक है, हम कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, ये प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोड्यूस करें या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर मतलब कि लेबर से हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें, तो लेबर प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी जीडीपी क्या हो जाएगी, इंडिया की स्लो हो जाएगी। ठीक है, अगर कैपिटल इंटेंसिव करेंगे तो हमारी जीडीपी बहुत तेज भागेगी, लेकिन लेबर क्या बेरोज़गार हो जाएंगे। तो ये चीज़ हमारी क्या है, प्रॉब्लम है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसकी प्रोड्यूस करें, हम पुअर सेक्शन सोसाइटी करें या फॉर रिच सेक्शन सोसाइटी करें। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो पुअर सेक्शन सोसाइटी में क्या है कि फॉर फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम रिच सेक्शन सोसाइटी करेंगे तो गरीब हो जाएंगे, अगर गरीब के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो अमीर सेक्शन क्या होगा, वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे आगे चल करके। इज इट क्लियर। तो ये चीज़ कह रहा है कि हम अगर दो सेक्शन मेरे पास आता है कि अगर मान लीजिए कि अगर हम
पूरा सेक्शन के लिए अगर हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो रिसेक्शन क्या होगा, रिसेक्शन के जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इनकी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ का कारण आ जाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है, इनके लिए, और यहाँ पर पुअर के लिए क्या हो जाएगा, इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये दो चीज़ प्रॉब्लम आ जाएंगी किसके लिए, अगर हम दोनों को देखते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड हैं। ठीक है, तो इसी कारण क्या है, ये सब तमाम चीज़ें क्या हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है। ठीक है, इसे क्लियर। तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझसे आप पूछिएगा।